जब माया को आपने पछाड़ दिया, अपनी नियम हमें नहीं तोड़ा, तो राजी महाराज ऐसी अन्ना पर खुश होते हैं कि नाराज होते हैं? क्या होंगे? जो कोई नियम से रोज मंदिर आता है तो बोल ही नहीं रहे, खुश होंगे कि नाराज होंगे? थोड़ा आगे आइएगा। देखो 14 वर्ष आगे आगे कुछ न बताना है मेरा। 14 वर्ष तक लगातार भागवत सुनी, कोई नियम नहीं तोड़ा, बुखार में भी नियम नहीं तोड़ा, तब क्या होगा? राजी मेहनत करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो राजी ने मेहनत की और एक दिन उनको साक्षात धाम धनी के दर्शन हुए। बोलो धाम के धनी की जय, शिवराम प्यारे की जय। धनी का दीदार करना तो सबको ही चाहता है, चाहते कि नहीं चाहते? दीदार करना कौन चाहता है? धनी से मिलना कौन चाहता है? चाहते हो? सब लोग चाहते हो कि नहीं चाहते हो? सभी लोग। अरे हाँ हाँ कुछ तो बोलो। सभी लोग चाहते हैं। यहाँ धनी से मिलने को बनाते, तो उनका दीदार चाहते ना कि कभी धनी हमारे भी सामने हो जाए। तो ये रहनी है, ये देवचंद जी ने जो चल के दिखाया, ऐसे चलना है जीवन में। तब राजी ने उनको क्या साक्षात दीदार दिया। दिन 10-15 हुए, कथा सुनते कान, कहाँ आए दीदार दिया तुमको मेरी पहचान। बोलो धाम के धनी वह किशोर अति सुंदर। राजी परमात्मा में किशोर स्वरूप है, अपने जैसे नहीं है कि अब थोड़ी अवस्था ज्यादा हो गई तो बूढ़े हो रहे हैं। किशोर अनादि लक्ष्मण है, हमेशा इतने सुंदर किशोर स्वरूप। राजी श्यामा जी सखियां सभी किशोर स्वरूप है। तो वहां पर उसी किशोर स्वरूप खेला जो वृंदावन में राजी ने जो आवेश दिला की, उसी स्वरूप ने आके दर्शन दिया। किसको दिया दर्शन? देवचंद जी को। कहाँ पर दिया? श्याम जी के मंदिर में, जहाँ वो चर्चा सुनते थे ना, वहीं पर ऐसे बैठे थे, चर्चा सब कुछ सुन रहा है, लेकिन उनको दिखा अलग से प्रकाश आ, केवल उन्हीं को दिखा, बाकी सबको नहीं दिखा। उनको लगा नूर ही नूर, एक प्रकाश ही प्रकाश, उसमें बहुत सुंदर धाम धनी का स्वरूप उनको दिखाई दिया। और वो स्वरूप कहता है, मुझे पहचानते हो देवचंद? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? मुझे पहचानते हो? तो बोलते हैं तुम हमारे खावन एकता जानन है हम। तुम मेरे आत्मा के खावन यानी मालिक, तुम मेरे मालिक हो। जब पहली बार सिपाही के वेश में मिले थे ना, तब से उनको लग गया था कि जिसको मैं खोज रहा हूँ वो मेरे साथ है। तो अब भी जब दर्शन दिए तुमको पता लग गया कि ये मेरे खावन है, मेरी आत्मा के धनी है, लेकिन मैं कौन हूँ ये मुझे नहीं पता। तो वो कहते हैं आपको पहचान लो, कौन कहाँ से आए तुम? अब नामधनी कहते हैं ये देवचंद अपने आप को पहचानते हो? तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? आप लोग कहाँ से आए? परम धाम से। आप लोग कहाँ से आए? इसी संसार स्वर्ग वैकुंठ से आए हो कि परम धाम से आए? कहाँ से आए? ये जगह पूछे तो आए हो। अंदर जो स्वरूप है, निज स्वरूप की पहचान है। ऐसे तो देवचंद कहते थे मैं उमरकोट से आया हूँ, कहते थे कि नहीं, लेकिन उन्होंने अपने उमरकोट गाँव को अपना कभी नहीं समझा। उमरकोट में रहते हुए तो उनके अंदर प्रश्न आया मैं कौन कहाँ से आया? नहीं तो उनको पता ही ना उमरकोट में रहता हूँ। वो उनके अंदर जो आत्मा है वो उसको खोज रहे हैं कि ये जो बोल रही है ये तकलीफ कहाँ से आती है, कहाँ, और जब ये निकल जाती है तो आदमी मृत हो जाता है। तो ये कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, ये तो खोज कर रहे हैं।
जो धनी हमारे तुम, इतना मैं जानता हूँ कि आप मेरे धनी हो, आप मेरी आत्मा के मालिक हो। कया तुम एका ही जानत, अब बतावे हम। और कहने लगे मुझे अपने स्वरूप की पहचान नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया। मुझे अपना नहीं पता, लेकिन आपका पता है कि आप मेरे धनी हैं। तब राजसी महाराज उनको उनकी पहचान बता रहे। क्या बता रहे? नाम तुम्हारा बाई सुंदर, खेले तुम ब्रजरास में, कि तुम सुंदर बाई सखी श्यामा महारानी हो, और तुम पहले ब्रज में भी आ चुकी हो, रास में भी आ चुकी हो, और मनोरथ पूरे ना हमारे तीसरा हुआ तीन से तुम्हारी खेल देखने की इच्छा पूरी नहीं हुई थी, जिससे अब तुम तीसरी बार इस खेल में आए। कितनी बार आए? ये कौन सी बार है? तीसरी बार। ये कौन सी बार आए खेल में? जागनिक ब्रह्मांड में तीसरी बार। पहले कहाँ आए? पहला खेल कहाँ? ब्रज में। दूसरा कहाँ? रास में। हाँ, और तीसरा जागनिक का ब्रह्मांड। तो ये याद रखना, हम 3 बार आ चुके हैं, अब ये तीसरी बार है और ये आखिरी बार है। कछुरात कठिन खींच के जो भी वास्ते सही है। ब्रह्मांड समाप्ति का सब समय हो चुका है, लेकिन हमारे मनोरथ पूरे नहीं हो रहे, इसलिए इस ब्रह्मांड को थोड़ा बहुत से खड़ा रखा है राजी ने। बाकी तो समय राजी परमधाम पूरा पन्ना जी में लेकर आ गए, सारी न्यामतें ले आए, वाणी में पूरा अर्श खजाना ले आए। आप भजन बोलते ना, अर्श खजाना जो भी मिला है, अर्श खजाना जो भी मिला है, दिया चरणों में हमको मिला है। अर्श खजाना जो भी मिला है, दिया चरणों में हमको मिला। इसी दुनिया में धनी के चरणों में हमें बैठे बैठे पूरी अर्श की हकीकत मिल गई, पूरा परम मिल गया, हमारे स्वरूप की हमें पहचान हो गई। यहाँ कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? आप लोग भी बताओ ना, हम कहाँ बैठे हैं? जगह पर नहीं, कहाँ बैठे हैं? मूल मिला। ये हमारा कौन सा तन है, असली के नकली? नकली तन। स्वप्न का तन है, स्वप्न में है। हाँ, स्वप्न का है। असली तन कहाँ है? परम धाम में। परम धाम में, मूल विराट में। उसको क्या बोलते हैं? परम। तो इतना सब याद रहेगा कि हमारा निज स्वरूप की पहचान हमें धनी ने बता दी। अब राजीव से कहते हैं, अब साथ सब के आओ अपने धाम। अब वो कहते हैं तुम अकेली नहीं आई हो श्यामा महारानी, तुम्हारे साथ ये सब भी आएंगे। ये देखो, ये देर से आने वाली, वो जल्दी आने वाली सारी सखियाँ आई हैं, लेकिन राजी देखो किसी का हाथ नहीं छोड़ते। राजी ने वाणी में बोला ना, जो कोई दूल्हा मांगला साथ इंद्रावती न छूटे इनको साथ। हमारे कितने अवगुण हैं, हम एक चर्चा भी हम उनकी नहीं सुन पाते, कितने अवगुण हैं हमारे अंदर, लेकिन राजी ने कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ा और ना ही वो कभी छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने दायित्व लिया है कि हमको कहाँ ले जाएंगे? हमारे घर, हमारे वतन ले चलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। अब उन्होंने कहा कि आपको सब सखियों को खोज कराना, तो अब परेशान हो गए थे, कहने लगे नहीं, इतनी सखियाँ आप कह रहे हो, कोई कहीं गाँव में आई, कोई जटियापुर में आई, कोई कहीं मिर्जापुर में आई, कोई बसपैठ में आई, कहाँ गसगांव में आई, तो हम कहाँ मिलेंगे? हम तो पता ही नहीं चलेंगे। तो धनी ने क्या कहा कि तुम चिंता नहीं करो, सबको खोज के मैं लेके आऊँगा, और अब तुम्हारे को मैं ऐसे आमने सामने कभी मैं नहीं दिखूंगा। अब मैं तुमको आमने सामने नहीं मिलूंगा, जो तुम्हें पूछना हो अभी पूछ लो। उन्होंने कहा अच्छा,
आप धनी में कहाँ चले जाओगे? उनको लगा फिर कहीं चले गए तो फिर ढूंढना पड़ेगा। भाई तब से ढूंढ ही रहे हैं अच्छी को 11 वर्ष की अवस्था। कह रहे धनी कहाँ जाओगे? तो कहते हैं तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हैं हम। अब तुम्हारे अंदर आकार, तुम्हारे मन में अंदर विराजमान होगा, यानी धनी की शक्ति अब तुम्हारे अंदर आ जाएगी। मेरा आवेश, मेरी शक्ति अब तुम्हारे अंदर आ जाएगी और वही खोज करेगी। हर सुंदर साथ के जहाँ जहाँ रोए हैं राजी वहाँ वहाँ संदेशा ये भेज रहे हैं, ये राजी ही खोज रहे हैं।